पिछला वीडियो हिल गया था, उसको प्रॉपर्ली बनाना है। Yes. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Of parallelogram divides it into two congruent triangles. इसका प्रूफ देखो, दिया गया है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। गिवन में क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और प्रूफ क्या करना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो बनाना भी पड़ेगा पैरेललोग्राम। और प्रूफ करना है कि इसका जो डायगोनल है वो इसे टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। टू प्रूव BAC ट्रायंगल B, जब B से A की तरफ जाके फिर C की तरफ जाओगे तो ऐसे उसमें भी चलना पड़ेगा। BCA इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCA। अनिकेत प्रूफ कराइए। In triangle BAC and triangle DCA, हाँ angle A हाँ बोलो। प्रियांशु आप बताओ। BAC BAC equals to angle DCA. DCA why? Alternate angles. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये अल्टरनेट है। और बोलो। AC equals to CA. AC इज इक्वल टू CA। तुम्हारा ध्यान आजकल इधर उधर ज़्यादा है, यानी कि टीचर पेज में ज़्यादा ध्यान है, तो कहाँ से पढ़ाई में मन लगता है? हाँ बोलो। कॉमन ये अब इस संडे को आ चुका है, वही पूछ रहे, तब भी नहीं बता। और बोलो। BCA हाँ is equals to DAC. DCA यानी ये एंगल, ये किसके इक्वल है? DAC. DAC why it is so? Alternate angles. आगे बताइए। By SAS congruence rule. ठीक है, प्रभात आप बताइए। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल चेक करो। ASA सही है। कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCA। थोड़ा सा ठीक बता देते तो पेन नहीं जाता, लेकिन ध्यान नहीं रहा होगा। चलो नवदीप, थ्योरम 8.2 कहा गया है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो लोग ये डेफिनेशन लिखते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal, क्या ये ठीक डेफिनेशन है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, डेफिनेशन ये है और ये उसकी थ्योरम है। वो थ्योरम से प्रूव होगा इक्वल है, पहले से इक्वल नहीं बोलना है, डेफिनेशन में इक्वल नहीं बोलना है। whose both pair of opposite sides are parallel, ये है पैरेललोग्राम। तो अब स्टिल ये नवदीप इसको प्रूव कराइए। बोलो प्रूफ। प्रभात प्रूफ कराओ। AB is equals to DC. AB is equals to DC. AB is equals to CD. CD। जैसे AB तो CD यहाँ कर लोगे। हाँ बोलो। By CP. बाई CP ऑफ इक्वेशन। और इसी से आगे भाई अब दो यहाँ पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो ये हिस्सा इसका जो AB है वो इसके CD के इक्वल हुआ। और बोलो।
CB is equals to AD. ठीक है, BC इज इक्वल्स टू, यहाँ से BC आया DA, इट इज अगेन बाई CP/CT ऑफ इक्वेशन 1। थ्योरम 8.3 देखिए, थ्योरम 8.3 है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, इफ ईच पेयर, अब उल्टी बात कही जा रही है, पहले बोल रहा था पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल है, अब उल्टा बोल रहा है, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम, जस्ट इसका कन्वर्स है। इफ ईच पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is parallelogram। इसमें कह रहा है कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम है। तीनों थ्योरम बोलो। Diagonal of a parallelogram divide divide it into two congruent triangles. बता ही नहीं पाते कुछ। हाँ बोलो। Diagonal of parallelogram divides into two congruent triangles. In a parallelogram, each pair of opposite sides are equal. Opposite sides are equal. In a quadrilateral, each pair of opposite sides are equal. Then it is a parallelogram. हाँ दीपिका रिपीट करो तीनों थ्योरम। If the diagonals of a parallelogram are equal, they divide into बोलो। थ्योरम 8.1। क्या बोलोगे? ईच पेयर। ओके, बाकी सही बता। चलो तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। Now, if each pair of opposite sides of quadrilateral are equal, then it is given क्या होगा? जरा इसी को देखो, ये इसका कन्वर्स है। ये किसका कन्वर्स है? 8.2। हम 8.10 थ्योरम तक देखेंगे। तो 2 का कन्वर्स 3, 4 का कन्वर्स 5, 6 का कन्वर्स 7 और 8 का कन्वर्स 9 से चलेगा। अब कन्वर्स जोड़े में चलेंगे जी पूरे 8.2। सही, तो अभी मैं 3 पे आ गया। तो कहा गया है गिवन में, क्या कहा गया है? ये क्वाड्रिलेटरल है, उसे प्रूफ क्या करना है? वो पैरेललोग्राम है, कुछ चीज़ें दी गई हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, और दिया गया है AB इज इक्वल्स टू CD और AD इज इक्वल्स टू CD। टू प्रूव, जिज्ञासा प्रूफ क्या करना है? it is a parallelogram. यस, ABCD इज पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है।
प्रूव कराओ जिज्ञासा, और पेन पाओ। अविश प्रूव कराइए, थोड़ी हेल्प आपकी करेंगे, थोड़ी हेल्प। ज्वाइन ऐसी अब करा। इन ट्रायंगल ABC एंड आप बताओ, ये शुरू कर दो, ABC कर रहे थे। हाँ, एंड ट्रायंगल CDA, ये दोनों एंगल इक्वल है ही नहीं, तो तुम ये यहाँ से चल रहे हो। चलो हाँ। AB equals to CD. AB is equals to AB is equals to CD। AD equals to AD यहाँ नहीं है, CB equals यहाँ जो है, हाँ बोलो। CB is equals to AD. AD, given और बोलो। AC equals to CA. AC is equals to CA। Common. SSS अगर मान लो अनिकेत, अनुष्का ये बोलती दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो क्या गलत हो जाता? बोलो। दिव्या तो बोले हाँ गलत हो जाता। दिव्या समझ गई, कह रही सर ये क्वाड्रिलेटरल है, कहाँ से आप अल्टरनेट इक्वल करने लगे? ये टैलेंटेड है, ये तुरंत पकड़ ली बात को, सही कि नहीं? क्वाड्रिलेटरल में थोड़ी अल्टरनेट इक्वल होते हैं, तो जब दिया है क्वाड्रिलेटरल है तो कैसे इक्वल कर दोगे? नहीं कर सकते ना। चल तो आगे बताओ। by SSS congruency. बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? Triangle ABC congruent to triangle. ABC is congruent to triangle CDA। आगे बताओ, अभी पूरा नहीं हुआ है। Angle हाँ, BCA. फर्दर एंगल BCA, यानी तुम ऐसे चलना चाहते हो, B से C और फिर A, BCA इज इक्वल टू, Angle DAC. तो फिर यहाँ भी वैसे ही चलोगे, DAC, तो DAC, BCA तो DAC। क्यों ऐसा है? But these are alternate interior angles. CPC. CPCT, हाँ, But these are alternate interior angles. but these are alternate interior angles, so AD parallel. भाई ये जेड ऐसे बन रहा है, तो जेड कैसे बन रहा है? अब वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, तो फिर ये इसके पैरेलल हो गया। AD पैरेलल टू, सो AD इज पैरेलल टू, A से D गए तो C से B, बिल्कुल वैसे ही आना है। CB ऑल्सो पैरेललोग्राम प्रूव करना है। Also angle BAC. एंगल BAC, अब इस पर आ जाओ, देखो BAC में ये ऐसे आ रही है, BAC, Equals to angle BCA. अब ये कैसे जाएंगी? DCA, DCA ये क्यों है? CPC. CPCT। आगे But these are alternate अब interior angles. ये वाला जो बात है ये ऐसा ही करना चाहती है, बट दीज आर alternate interior angles. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो सो AB parallel to CD. वो कौन सा? AB parallel to CD. ये भी कहाँ से? देखो फिर से पढ़ो, ये तुमने किया BAC, तो कौन सा करना? AB is parallel to बोला, AB is parallel to CD. CD, so So this quadrilateral is a parallel. सही है, क्योंकि दो चीज पहले दिखा दी, तो इसमें क्या हो गया? सो ABCD इज पैरेललोग्राम। आपको थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 स्टेट करनी है और इसको प्रूव करना है। अच्छा बताया अनुष्का आपने तो। ये लो,
इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। गिवन है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम और प्रूफ क्या करना है ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। टू प्रूव कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी अपोजिट एंगल्स ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सही, इसको इससे मिला दो तो प्रूफ देखिए। प्रूफ में ज्वाइन ए सी, इसको ज्वाइन कर दिया और बोलो थ्योरम 1 क्या कहती है प्रियांशु। तो इसका क्या मतलब हुआ थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग थ्योरम 1 कहती है कि देखो ADC ट्रायंगल ADC किसके कॉन्ग्रुएंट है जरा बताओ तो। ट्रायंगल CBA ए से उधर गए तो वहां से इधर। सही, अच्छा इसके हिसाब से मुझे बताओ जो एंगल D है वो किसके इक्वल हो गया एंगल ADC BC इक्वल हुआ। सो नाउ एंगल ADC किसके इक्वल हुआ CBA के इक्वल। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया था थ्योरम 1 है तो उसको बार बार नहीं करनी है। ये क्या चीज है थ्योरम 1 ऑलरेडी प्रूफ। अब देखो तो सो एंगल ADC किसके इक्वल हुआ अभिनव देखो जरा। ADC इज इक्वल यहाँ से देखो CBA ये तो CPCT से ही हो गया ना, इसी की तो CPCT लगाइए CPCT से हो गया। और ये मुझे बताओ कि अगर ये इक्वल होगा यानी मैं कहना चाहता हूँ कि D किसके इक्वल हो गया B एंगल B के इक्वल हो गया। सही है, अच्छा ये मुझे बताइए कि एंगल A प्लस एंगल D क्या है 180 डिग्री क्योंकि ये क्या है कोइंटीरियर एंगल। और साथ में एंगल C प्लस D क्या है C प्लस B 180 वो क्यों है कोइंटीरियर एंगल। इतनी बात समझ आ गई। तो मुझे बताइए इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसा ठीक है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल हो गया C प्लस B। तो अनवी मुझे बताओ कि D जहाँ लिखा है क्या उसकी जगह तुम B लिख सकती हो क्योंकि यहाँ तो प्रूफ कर चुकी हो ना। तो D की जगह क्या लिखा जा सकता है B। और ऐसा करने से कट गया तो यहाँ आपने क्या किया बताइए एज एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो मैंने पुट कर दिया तो A किसके इक्वल हो गया इससे पता चलता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल पूरा एंगल किसके इक्वल है इसके इक्वल है। कितना बात समझ में आई आपको ठीक है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। सही है, इतनी बात हो गई। अगला थ्योरम देखो थ्योरम 8.5 संजना। थ्योरम 8.5 क्या कहता है अभी तुम्हारा हुआ नहीं कितना देर लगा। चलो तुम तो राजस्थानी गाने में झूम रहे हो अभी समझ में आती राजस्थानी। थ्योरम 8.5 सही है। अब देखिए इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका जस्ट उल्टा लिख रहा हूँ। वो कह रहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब जब अपोजिट लिख रहा हूँ तो लिखो अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल हुए तो वो पैरेललोग्राम होता है।
इस चीज को हम आपसे प्रूव करेंगे। तो लिखो इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal, दोनों ही पेयर, each pair of opposite angles are equal, then it is parallelogram. देखो ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में उसने कह दिया गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और ये भी कह रहा है कि एंगल AC के इक्वल है और एंगल B डी के इक्वल है। दो चीज कह रहा है। टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज पैरेललोग्राम। देखो इसको मिला दिया, ये है तो क्वाड्रिलेटरल है, तो ठीक है। अब चलो देखिए, देन इट इज पैरेललोग्राम। If there are opposite angles are equal, then it is parallelogram. इतनी बात हमको दी गई। A किसके इक्वल है, C के इक्वल, B इज इक्वल टू D। चलो प्रूव करो, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, इसे प्रूव करो। एंगल A इक्वल टू एंगल C गिवन है। हाँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C गिवन है और एंगल B इज इक्वल टू D। अनवी है आइडिया? और किसी कर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इट इज 360 डिग्री। आगे का बताओ। एंगल A यहाँ क्या लिखा है, C लिखना चाहती हो? चलो B की जगह तुम क्या लिखना चाहिए, यहाँ क्या लिखा है? लिखा रहे तो ये लिखा रहे, B लिखो। C को क्या लिखा है, एंगल बोलो। D को क्या लिखें, B लिखते हैं 360 डिग्री। ऐसा आपने एंगल सम प्रॉपर्टी से कहा है, और किसकी प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल। आगे बोलो। 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B, इट इज 360 डिग्री। 180 डिग्री। आगे बोलो। A और B, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि A और B का सम 180 है, बट दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम 180 है, बट दीज आर, लेकिन ये क्या है, को-इंटीरियर एंगल्स। सो इसलिए क्या हो जाएगा, दैट इज DA। D से A गई तो इधर BC बोलो, एक ऑर्डर में चल रहे। सो DA इज पैरेलल टू BC। फिर आगे सिमिलरली करके लिखो, जरूरी नहीं कि दूसरे का करना। जैसे तुमने A प्लस B किया है, वैसे हम दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। D और A ले सकते हैं, तो हमारी तरह रखते जाओ, D और A ही बचे यहाँ। क्या क्या बच जाए, D और B और C को बदल दो तो D और A नहीं बच जाएंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा बोलो, सिमिलरली जब आपने कह दिया DA इज पैरेलल टू BC, DA इज पैरेलल टू BC, तो AB इज पैरेलल टू तृप्ति। बताने में संकोच करती हो। AB इज पैरेलल टू श्रेया, सही है। AB इज पैरेलल टू CD। अगली लाइन क्या होगी, सही, क्योंकि दोनों चीज पैरेलल कर ली। सो it is a parallelogram. ABCD is parallelogram. 8.4 और 8.5 इसे देखो मत। parallelogram opposite
अगला In a quadrilateral's opposite pair of angles are equal, then it is a parallelogram. करेक्ट। अगला देखते हैं, ये दो चीज समझ में आ गई कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा क्या बताया इन्होंने, इन पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ अच्छा बताया, आगे आपको पेन दिया है। चलो अब अगला प्रूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 8.6 देखिए। थ्योरम 8.6 क्या कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम 8.6 that is diagonals of parallelogram bisect each other। तो ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ये भी गिवन है कि AC और BD इसके क्या हैं, डायगोनल्स। ये दो इसके डायगोनल्स। और आपको प्रूव क्या करना है, ABCD इज पैरेललोग्राम एंड AC and BD are diagonals। टू प्रूव ये काम प्रभात आपको करना है, AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। प्रूव कराइए। In triangle AOB इन ट्रायंगल AOB, and COD, ट्रायंगल COD, angle AOB is equal to angle COD. एंगल AOB इट इज इक्वल टू एंगल COD। ऐसा क्यों है, Vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये एंगल आप इसके इक्वल चल रहे हैं। आगे बोलो। AB is equal to CD. AB is equals to CD। अच्छा बता रहे हो। Why it is so? Opposite sides of parallelogram. अपोजिट साइड्स में हमने थ्योरम 8.2 प्रूव ही की है, दैट इज जो प्रूव कर चुके हैं उसका यूज भी कर सकते हो। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और बोलो। Angle OAB is equal to एंगल OAB, यानी इस एंगल की आप बात कर रहे हो। is equal to OCD. देख लो संजना, OAB इट इज इक्वल्स टू OCD। ऐसा क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसकी ये बात कर रहे हैं। अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे बोलो। So by SAS sorry by AAS congruency. AAS क्योंकि इन्होंने ये साइड भी इक्वल की है। AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। आगे बोलिए। AO is equal to CO. ऐसा क्यों, CPCT. CPCT। और बोलो। DO is equal to DO. CPCT सही है, हैंस प्रूफ। आपको 8.3 तो हो चुका था, 8.4, 8.5, 8.6 को स्टेट करना है और प्रूव करना है। ऐसा करने से पहले मैं ये तीनों थ्योरम एक बार सोनाक्षी से पूछ लूँ। बाइसेक्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करें तो क्या होगा, then it is parallelogram, then it is parallelogram।
2 मिनट में जमा करो। हाँ किसको चाहिए? ये सवाल देखो, तो श्रेया इसमें क्या कहा गया है कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझती हो कि हाफ हाफ डिवाइड हो रहे हैं, यानी AO किसके इक्वल है, AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO। तो आपको क्या प्रूव करना है, to prove ABCD is, ये प्रूव करना है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। ये सब रामदेवरा से वापस आ रहे हैं, ये जोधपुर से ही आते हैं, यही रास्ता है। ये सबसे बड़ा यहाँ का फेस्टिवल है रामदेवरा। जैसे कुंभ मेला यूपी में होता है ना, वैसे ही रामदेवरा यहाँ पे। चलो जमा करो, बाकी लोग तो आगे बताएं। चलो देखो ऑन कर देना, ठीक है। इफ द डायगोनल्स, क्या क्या चीजें दी गई उमेश, कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल बाइसेक्टेड है। डायगोनल अगर बाइसेक्टेड है तो ये प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम इतना करके लिखो। ये दे रहा है कि AO इसके इक्वल है और BO DO के इक्वल है, इतने से प्रूव करो। एक बात बताओ कि अगर तुम्हें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उमेश, तो क्या क्राइटेरिया लगाओ? तो पहले तो क्राइटेरिया ही बताओ। सही है, लगाओ, प्रूव करो। हेलो बोलो। इन ट्रायंगल AOB एंड COD AO equals to CO AO is equals to CO, ठीक है। Why it is so? given आगे EO DO equals to DO given angle AOB angle AOB equals to angle COD, opposite angles of a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल के नहीं होते हैं, वर्टिकली अपोजिट नहीं है। हाँ क्वाड्रिलेटरल आ गया, आगे बोलो। By SAS congruency rule. by SAS congruency rule, Triangle AOB equals to AOB is congruent to triangle COD. COD। यहाँ तक तो बात हो गई, इसे पैरेललोग्राम प्रूव करो। अब इसी से पैरेललोग्राम प्रूव करो। उन्होंने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जिज्ञासा करो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए इन्होंने। अब आप पैरेललोग्राम प्रभात करो। Angle AOB is equals to 2CD. एंगल AOB, further angle AOB it is equal to angle COD, CPCT। चलो इन्होंने बोला ये एंगल इसके इक्वल है, AOB COD CPCT। OAB सही कह रहे हो। OAB तो ये क्या हो जाएगा, OCD। OAB और OCD ये दोनों। But these are getting
interior angles. but these are alternate interior angles. But these are alternate इंटीरियर एंगल्स। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हुए और जेड बनता है तो क्या होता है? सो इसकी वजह से उमेश क्या होगा? पैरेललोग्राम कहाँ से जाएगा आप बताओ? AB इज पैरेलल टू CD और सिमिलरली ऐसे और क्या हो सकता है बताओ इन्हीं में? अब देखो ये इसमें तो और कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है। सिमिलरली दूसरे में प्रूव करोगे तो हो सकता है, क्योंकि इसमें ये करोगे तो फिर से इसी का ही जेड बनेगा, लेकिन उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बता आप सिमिलरली करके देख सकते। सिमिलरली दूसरी चीज़ क्या प्रूव हो जाएगी बताइए? सिमिलरली अगर तुम इन दोनों ट्रायंगल को लेके प्रूव करो, क्योंकि पूरा प्रोसीजर सेम है इसलिए हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ करोगे तो एक ऐसा भी जेड बन जाएगा। और फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो क्या AD CD के पैरेलल नहीं हो जाएगा? तो सिमिलरली AD इज पैरेलल टू CB, सो ABCD इज पैरेललोग्राम। नाउ एग्जांपल 1 देखो दिव्या क्या कहता है। कह रहा है कि किसी रेक्टेंगल का एक एंगल अगर राइट एंगल है तो बाकी एंगल प्रूव करो वो भी राइट एंगल हो। तो प्रूव दैट, एग्जांपल 1 कह रहा है कि शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, डेफिनेशन क्या कहती है कि अ पैरेललोग्राम whose one angle is right angle is rectangle। पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल राइट एंगल है वो रेक्टेंगल है, लेकिन वो प्रूव करा रहा, प्रूव करो उसके सभी राइट एंगल, सभी 90 है। तो गिवन क्या है कि ABCD इज रेक्टेंगल। प्रूफ क्या करना है? और एंगल A उसमें 90 दिया है। टू प्रूव कि एंगल B भी 90 है, एंगल C भी 90 है और एंगल D भी 90, सारे दूसरे जो बचे हैं वो भी 90। तो इसका प्रूफ देखिए, ये मुझे बताओ अविश की एंगल A प्लस B क्या है? बोलो क्यों है 180? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अगला स्टेप बताओ। A plus 90 plus angle B is equal to 180. 90 प्लस एंगल B इट इज 180 डिग्री, तो एंगल B इट इज 180 माइनस 90, 90 उधर ले गए तो एंगल B 90 हो गया। एक आप प्रूव कर चुके हैं, बाकी दो और प्रूव कर लेते हैं तो बात बन जाएगी। Angle A is equal to angle C. एंगल A, ये कौन सी थ्योरम लगा रहे हो? दैट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखो इस चीज को, कोई बात नहीं पता है तो भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप स्टेट करना ज़्यादा बेहतर है। A कितना है? 90 है, तो लिख लो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और बोलो, अब तक आप 3 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं। एंगल B, क्यों एंगल B के इक्वल है? दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी मैं आऊँगा मैं दे दूँगा, लेकिन आपने अच्छा बताया, सही है। तो काम बढ़िया बनाया कि नहीं? A प्लस B इन्होंने क्या किया? 180 किया, A की वैल्यू डाल दी तो B आ गया। फिर इन्होंने कहा अगर A 90 है सर तो इसको भी 90 लिखो, क्योंकि रेक्टेंगल तो एक पैरेललोग्राम है और ये 90 है तो फिर ये भी सब 90 होगा कि नहीं होगा? अगला सवाल देखो। So that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। साची क्या बताना है आपको? That is diagonals of a rhombus। rhombus की क्या डेफिनेशन होती है बताओ? rhombus क्या चीज होती है? A quadrilateral whose all 4 sides are equal। ये भी बोल सकते हो या पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, पैरेललोग्राम कर दीजिए। तो आपको एग्जांपल 2 में क्या बताना है? टू शो
गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ऐसा दिया है, ये एक रोम्बस है। तो अगर ये रोम्बस है तो इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी सी डी इज रोम्बस। और प्रूफ क्या करना है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, दैट इज एंगल AOD इज 90। बोलो साची। In triangle AOD हाँ and COP, सही बात है। अब और किसी से पूछें, जिगिशा इस मामले में मेरी मदद कर सकती है, ये टैलेंटेड। In triangle AOD and triangle COD. करेक्ट। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, इन्होंने ये दोनों लिए, ये बहुत बुद्धिमानी का काम किया। और बोलो। OA equal to OC. OA is equal to OC, ऐसा क्यों? Diagonals of parallelogram bisect. Diagonals of parallelogram bisect each other। बुक बंद कर दीजिए, आगे बताओ। OD equal to OD. OD is equals to OD, कॉमन। आगे बोलिए। ये आपने इसके इक्वल किया क्योंकि ठीक है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का करें तो ये इसके इक्वल कर दिया, OD OD कर दिया। और बोलो। AD equal to CD. क्यों? AD is equal to CD क्यों है? रीजन तो बताना पड़ेगा। ये तो कॉस्टा ने हाथ उठा दिया, अगर नहीं बता तो कॉस्टा को तो बोलो। AD CD के इक्वल क्यों है? कॉस्टा बताओ। Sir, hypotenuse. करेक्ट। इन्होंने बोल दिया साइड्स ऑफ रोम्बस, कितना सिंपल आंसर है, बहुत बड़ी बात है। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि रोम्बस की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन्होंने जैसा कॉस्टो ने बताया साइड्स ऑफ रोम्बस। अब आप ही बताओ, आपका ही पेन लेने का जमाना है। बोलो कॉस्टो, अच्छा बता रहे। Using triple S congruency criteria. Using triple S congruency rule, triangle AOD is congruent to triangle COD। अब इसको 90 प्रूव करो। Angle AOD is equal to COD by एंगल AOD, further एंगल AOD is equal to एंगल COD by CP CD। और बोलो। Angle AOD plus angle COD is equal to 180. एंगल AOD प्लस एंगल COD is 180, ऐसा क्यों है? Linear pair. अच्छा लीनियर पेयर, ठीक है लीनियर पेयर। आगे बोलो। Angle AOD is equal to 90. अगला स्टेप बताओ। AOD is equal to 90. हाँ? दो बार भाई लिख दो ना, जब तुमको ये चीज पता चली गई तो इसको प्लेस करो। AOD दो बार भाई लिखो। टू करोगे तो फिर एक स्टेप स्किप हो जाएगी। पहले लिखो इसकी जगह ये चीज सेम है तो लिखो, फिर क्या लिखोगे? AOD। अच्छा बताया आप लोगों ने मिला के। तो दैट इज एंगल AOD कितना हो गया? 90, 180/2 तो 90 डिग्री हो गया। अब आज की क्लास अब इसको पेन देके खत्म की जाए। ये सब कल आएगा। हाँ? सही है।